श्री माता वैष्णो देवी मिनी ब्लॉग प्लस बर्थडे एडिशन, लेट्स गो। तो नमस्ते मेरे दर्शकों, क्या हाल चाल। पार्ट 1 में आपने देखा था कि मैं और पापा कटरा पहुंच गए थे और उसी दिन हमने चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। हम पहुंचे थे कटरा सुबह के करीब 11 बजे और हम 1 घंटे में फ्रेश वगैरह होके निकल गए थे अपने RFID कार्ड के लिए। कार्ड लेने के बाद मैं और पापा निकल गए चढ़ाई करने मेरे बर्थडे वाले दिन। हमने 12 बजे करीब चढ़ाई करना शुरू कर दिया था और उस टाइम गुलशन कुमार जी का भंडारा चल रहा था, तो मैं और पापा ने थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद खा लिया। उसके बाद हम मैया की जयकारे लगाते लगाते पहुँच गए बाणगंगा। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम श्रद्धालुओं की रौनक तो थी, पर उतनी ज्यादा नहीं थी कि हमें कोई दिक्कत हुई दर्शन वगैरह करने में। उसके बाद हम माँ चरण पादुका जी के दर्शन करे और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, बहुत ज्यादा प्यास लग रहा था, तो मैंने वाटरमेलन खाया और पानी पिया और जूस वगैरह पी। मैं सोची थी कि इस बार मैं अपनी यात्रा बिना खाए पिए करूंगी, सिर्फ और सिर्फ पानी पियूंगी, बट बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो गई थी, इतनी गर्मी थी कि मुझे जूस और फ्रूट्स का सहारा लेना पड़ा। और ना हम भैरव बाबा जी के लिए जो रोप पे जाती ना, उसके टिकट हम पहले से बुक करके आते, बट लास्ट में ट्विस्ट हो गया और चढ़ाई करते करते हमें समय का पता ही नहीं चला और मैया के पहले झलक देखने को मिले हमें भवन के। सच बताऊं, वहाँ पे जितनी थकान थी, जितनी शिकायतें थी, सब चीज दूर हो गई। इतना सुकून मिला ना मैया के भवन को देख के। उसके बाद जयकारे लगाते लगाते हम मैया के भवन जा पहुंचे और उसके बाद मेरे साथ जो चमत्कार हुआ ना, मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए यार। मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती, मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, इतने प्यारे दर्शन हुए मैया के। हम लॉकर में सामान रख के चले गए मैया के दर्शन करने और जब मेरी बारी आई मैया के दर्शन करने की, तो वहाँ के पुजारी जी ने मुझे मैया के चरणों का फूल दिया। मैं सच बताऊं, मेरी आंखों से इतना आंसू आ रहा था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी खुश थी, इतना रो रही थी। अपने 21 साल की उम्र में मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे मैया के इतने प्यारे, इतने भव्य दर्शन होंगे और मैया मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देगी। और तो और मेरे साथ एक और चमत्कार हुआ। वहाँ के एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे अपना खुद का प्रसाद दिया, हलवा, जो कि मेरा बर्थडे था, इसलिए मुझे उन्होंने खुद का अपना प्रसाद दिया। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं वॉइस ओवर करते टाइम अभी इतनी खुश हूँ, सोचो मैं उस टाइम कितनी खुश होंगी। मैया के दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा जी के दर्शन करने नहीं जा पाए क्योंकि मेरे पापा को इतनी तेज बुखार चढ़ गई थी और जो रोपवे के लिए हमने टिकट बुक करी थी उसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका था और रोपवे बंद हो चुका था। इसलिए हम भवन से ही भैरव बाबा जी से माफी मांग के अर्धकुआरी की ओर बढ़ गए। अर्धकुआरी में उस टाइम वेटिंग 2 या 3 घंटे का चल रहा था और मैं और पापा डिसाइड करे थे कि हम अर्धकुआरी जी के दर्शन करेंगे, बट लेट कुछ ज्यादा हो गया था और पापा की तबीयत और ज्यादा खराब होते जा रही थी, इसलिए हम फटाफट नीचे उतर गए। सच बताऊं, मेरा मन ही नहीं था मैया के भवन से आने का। मेरा बर्थडे पहली बार इतना प्यारा, इतना अच्छा गया। ओके देन, पार्ट 3 में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कटरा में क्या क्या खाया और आप क्या क्या खा सकते हैं और हमने क्या क्या शॉपिंग करे। तो बने रहिएगा चैनल पे। जय माँ वैष्णो।